अब कोई ब्राह्मण नहीं रहे हैं। रानी साहब अब कोई ब्राह्मण नहीं रहे हैं। जाइए शिवरतन भुज्जी के यहाँ जाइए, एक बूढ़े से ब्राह्मण उन्हें बुलवाओ, वो कथा सुना पाएंगे। इतनी दिन रात चलाते हुआ हमें इतने दिन राज चलाते हुआ अभी हमने शिवरतन भुर्जी का घर नहीं देखा। ये कल आई, इसे घर घर का हाल मालूम। हमें लगता है माँ को विधि का लगो जब पहले की लगी हुई। ठीक तो कह रहा है। जाओ पंडित जी को बुला लाओ। तुम्हारे क्या हो खुश रहो महाराज। चलो तुम्हारा बोला हुआ है। तुम्हारा नाम गंगाधर पंडित है। मैं यहाँ हूँ, शिवरतन की भुर्जी के यहाँ नौकरी करता हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं थोड़ी बहुत कथा जानता हूँ, ज्यादा विशेषकर मुझे पता नहीं है। चलो तुम्हारा राजा साहब बनाओ, पुराण सुना दो। चले और तुम ही सुना देते। अरे हम तो सुनाए हमें। मैं एक बूढ़ा सा ब्राह्मण हूँ, ऐसे चल नहीं पाऊंगा। और तुम्हें भी देखता हूँ, तुम्हारे भी उस शरीर में है नहीं। तो चक्कर कहीं पर चलिए। वैसे मैं हाथी धर्मगत पे बैठ के जाता। कहीं पर हाथी धर्मगत पे क्या नौकरी करी ही सुरतर भुज्जी खाए और बैठे का हाथी ढोती देखो। अरे महाराज चलो चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूं। चलो महाराज। नंगे नंगे तरेंगे वही नर जिनके हीरा दे महारी है। तरेंगे वही नर। तो भैया बकर जगा के रखा ऐसे कौन नर तरी गए। अग्नि के ताप से कौन नर तरी गए। मन रंग लिया, वस्त्र रंग लिए, मन नहीं रंगा, प्रभु भगवान नहीं मिलेंगे। अग्नि के ताप से कौन नर तरी गए। भुर्जी क्यों नहीं तरी गो रामा, भुर्जी क्यों नहीं तरी गो जई को। यज्ञ मगर है, भुर्जी क्यों नहीं तरी गो। हेलो, एक राजा नल ब्रह्म
ब्राह्मण के भेष बना करके आए थे। पहले उन्होंने ही बताया था, ये अपनी माता मंझा को तसल्ली बंधाई, रानी मोत्री को फिर बात बताई कि जाइए लेंगा शेर को मरवाना। उसके बाद में वहां से मैंने मनसुख को भी बता दिया था, और आज फिर रानी से मिलकर के कहा था नल पुराण सुनना, और जब कोई न सुने तो मुझे बुलवा लेना, मैं शिवरतन भुर्जी के यहाँ मिलूंगा। महाराज मैंने कहा चरण छुए। धन्य है प्रभु, बिना जाने में अगर कोई भी अतिथि ब्राह्मण से जयराम करे और जानबूझ करे 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 तो शोभा नहीं देता है, बगैर जान में कुछ हो जाए। मैं तो जानता हूं मेरे पिताश्री हैं, इन्होंने तो एक ब्राह्मण समझ के चरण छूना कहा। अगर मैं आशीर्वाद देता हूं तो मैं स्वर्ग तो स्वर्ग, नरक में भी ठिकाना नहीं। मैं एक ब्राह्मण कौम का नहीं हूं राजन, मैं हूं एक वेद को जानने वाला शास्त्री बोला जाता हूं। न मैं अपने पैर छुआता हूं न किसी के छूता। आप अपना मतलब बताएं। महाराज मैंने एक नई रानी खरीदी है, बड़े बड़े उपाय किए, उसकी मुझे सेज नहीं मिल पाई। क्यों? अगर तुम मुझे नल पुराण की कहानी सुना दो, मैं आधी राजगद्दी का मालिक बना दूं। घर में कुइया सब घर पिया थे न मारी वो। हम तुम्हारे सिख में रहते हुए आज तक तुमने मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया, और मैं कथा सुना दे तो तुम्हारी शादी हो जाती। पर शादी तभी होगी, हम देखिए कथा सुनाऊंगा और तुम्हारी तो हमारे पड़ जाएगी, तुम नई रानी के चूर में हो जाओगे, और हमें आधी राजी गद्दी तुम्हारी जरूर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। समझे? तो सुनो महाराज, हमारी कथा में बहुत सी सामग्री लगती है। सामग्रियां तो सभी मेरे यहाँ तैनात हैं, पर सामग्री के नाम बता दें। मेरी तव कथा माई राजन पांचों भंगी चाहिए। प्रेमियों, सामग्री में तो बहुत बहुत वस्तुएं लगती हैं, पुंगी फल, घी, साइकिल, लौंग, यानी सब चीजें लगती हैं, जटा, नारियल। और इसमें नल पुरुष की कहानी हर एक घर में होती है। जैसे लोग कहते हैं लड़ाई हो जाए, क्या नल पुराण कहते हैं। नल पुराण वाकई बात राजा नल ने इसलिए ही रानी मोतनी को बताया था, नल पुराण सुनना, जब नल का नाम निकलेगा और जो जो हुआ था वही बातें निकलेंगी, तो प्रजा के समझ में आ जाएगी, राजा की समझ में आएगी, रानी की भी समझ में आ जाएगी। सुनते हो? सुन रहा हूँ। दक्षिण पूरा बाले बैठे होंगे कहीं पे। गंगा धर ज्ञानी कबूल बाबा, वो भी बैठे होंगे। ये मैं नाम मनसुख बोला बसिया नगर से। मैं उन्हें पहचानता नहीं, पर भी कहीं बैठे होंगे। अपनी जितनी रानी सब बोलवाइए, सभी रानियां बैठी हैं महाराज। यह सूरजा कान को तमुआ लगवाइए। लगा है। और मेरी कथा में सामग्री चाहिए वो दो। बोलो। ये सुरा गौ को दूध हमें चाहिए, टैंकरों से भरा है। वो भी गौ हो बिना बियानी। सुरा गौ का दूध, वो भी गौ हो बिना बियानी। जो गाय बियाएगी नहीं, दूध कहाँ से आएगा। ये बासमती के चावल चाहिए, बोरियों से भरे रखे हैं। वो भी हो धान बिन फूले के। निकल लो तुम जल्दी, सुनाई देता है। सुरा गौ का दूध, वो भी गौ हो बिना बियानी। बासमती के चावल, वो बिना फूले के हों। जो पौधा फूलेगा नहीं, उसमें चावल कहाँ से आएंगे। और जो गाय बियाएगी नहीं, उसका दूध कहाँ से आएगा। ये चीजें सभी मौजूद थी। प्रेमी और राजा इश्क में अंधा था, उसे कुछ पता ही नहीं था।
चीजें सभी मौजूद थी। यार पहले से अब ज्यादा हो चुका है। किसी डॉक्टर साहब के यहाँ जाओ और तुम्हें ऐसी दवा लिख देंगे, अपठा डालेंगे ना, ऐसी चीज और ऐसी दवा लिखेंगे, तुम पूरा जिला, पूरा कस्बा